गर्मा गर्म पुदीने और इमली की चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इन्हें टी टाइम में बनाएं, लंच में बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। आज मैं आपके साथ कम खर्च, मज़ेदार और आसान आलू से बनने वाली बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह। ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आलू ले लिए हैं मैंने 3 अदद। इनका वजन है तकरीबन हाफ kg। हाफ करेंगे और इनको क्रॉस का निशान बना देंगे ताकि ये बॉयल होने के बाद आसानी से पील ऑफ हो जाए। इनको हमने 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। ख्याल रहे कि यहाँ पे हमें ज़्यादा जो है नरम नहीं होने देना। बॉयल करने के बाद इन्हें किसी बास्केट में निकाल लें, ठंडा होने के लिए छोड़ें पंखे के नीचे और इनको पील ऑफ कर लें। इस तरीके से इनका छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाता है और इस तरह हम तमाम जो आलू हैं उनको पील ऑफ करके एक अलहदा बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तमाम आलूओं को पील ऑफ कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बकिया मसाले, लेकिन बकिया मसाले ऐड करने से पहले हम इन्हें मैश कर लेंगे। आप इसके लिए पोटैटो मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अच्छे से बॉयल होंगे तो ये हाथ के साथ भी बहुत ही आसानी के साथ देखें इस तरीके से मैश हो जाएंगे। तमाम आलूओं को मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, बारीक बिल्कुल काट के 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज यहाँ पे हाफ कप मैंने लिया है। इसको भी आपने बारीक चॉप कर लेना है, हाथ के साथ चॉप कर लें या हैंड चॉपर इस्तेमाल कर लें। नमक ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून इसमें और इसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। और अगर आप इसे ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर हम इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर पेस्ट और कसूरी मेथी। हाथों के ऊपर अच्छे से इसे दबा के मसल के इसमें शामिल कर लें और इसके बाद 2 नींबू का रस लेके इसके ऊपर निचोड़ लें। नींबू का रस जो है वो आप तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जाता है। 2 नींबू का रस जो है वो इसके लिए काफ़ी होगा। अब हाथ की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम जो मसाला है उसके साथ आलू जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हाथों के साथ इस तरीके से उनकी बॉल्स जो हैं आप तैयार कर लें। तो बहुत ही आसानी के साथ ये आलूओं की बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ना ही ऑयल से हाथ को ग्रेस करना पड़ेगा। आसानी के साथ ये बॉल्स जो हैं आप चाहें तो छोटी शेप में बना लें, चाहें तो थोड़ी बड़ी शेप में बना लें। इस तरीके से ये तमाम बॉल्स जो हैं वो मैंने बना कर रख ली हैं। अब इनको फ्राई करना है। हमें फ्राई करने के लिए हमें बैटर बनाना है। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि मिक्सचर जो है वो ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। दरमियाना सा हमें मिक्सचर जो है वो स्मूथ सा मिक्सचर हमें तैयार करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन में तकरीबन मुन्ना कप जिसको कहते हैं 1/4 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब ऑयल गरम करेंगे और ऑयल को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। जो हमने आलू के वड़ा तैयार करके रखे हैं उनको बेसन के मिक्सचर में बैटर में डिप करेंगे और इस तरीके से उन्हें गरम ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही लजीज और जायकेदार ये वड़ा बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस तरीके से इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर हम गरम ऑयल से निकालने के बाद इन्हें गर्मा गर्म पुदीने और इमली की चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इन्हें टी टाइम में बनाएं, लंच में बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। बहुत ही पसंद आएंगे सबको। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।